हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है नींद आना। ये सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स की। जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो उनको नींद आ जाती है। अब क्या होता है कि उनका जो सिलेबस है वो टाइम से पूरा नहीं हो पाता है और वो जो एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे वो कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, वो क्लियर ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इसके पिछले सप्ताह में यानी कि हम बात कर चुके हैं जो स्टूडेंट्स की सबसे पहली समस्या होती है, जब कोई भी चीज़ वो पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं, यानी कि भूलने की समस्या है, उस पर हम बात कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो सेकंड टॉपिक है, स्टूडेंट की जो सेकंड समस्या है वो ये है नींद आना। यानी जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो उनको नींद आ जाती है। देखिए, आज हम बात करेंगे दो टॉपिक पे कि नींद आने का कारण क्या है और नींद का निवारण क्या है। यानी कि जब भी हम पढ़ने बैठे हैं तो हमें नींद जब भी आए तो हम नींद को अपने आप से दूर कैसे भगा सकते हैं। देखिए, नींद आने के दो कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जब भी आप जिस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ने बैठते हैं, अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तब आपको नींद आ जाती है। ठीक है। दूसरा कारण यह है कि जब भी आप पूरे दिन वर्क करते हैं या फिर आप पढ़ाई करते हैं, उसकी वजह से आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती है, तब भी जब आप पढ़ने बैठते हैं तब आपको नींद आ जाती है। ये वो दो कारण हैं जिसकी वजह से जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आ जाती है। मान लीजिए आप टेबल और चेयर पर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको झपकी आ गई। ठीक है, उस समय क्या हो रहा है कि आपका माइंड थका हुआ है और आपको नींद आ गई। दूसरा कारण क्या है, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तब भी आपको नींद आ जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपका जो शरीर है वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, यानी कि उस माइंड जो आपका है वो थका हुआ है, तब आपको नींद आ जाती है, तब क्या करें। देखिए, हमें जब हमारा नींद है, जो नींद पूरी कैसे नहीं हो पाती है। बहुत सारे आजकल के बच्चे, छोटे बच्चे भी आप देखिए, बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चे अधिकतर इस जाल में फंसे हुए हैं कि जब वो मोबाइल लेते हैं तो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। जब भी आप देखेंगे उनको गेम गेम गेम, वो गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं। जब वो गेम खेलते हैं तो क्या होता है, उनकी नींद पूरी नहीं होती है। जब भी उनसे पढ़ने के लिए कहा जाएगा, वो पढ़ते ही सो जाते हैं। ठीक है, और बड़े जो बच्चे होते हैं वो भी गेम खेलना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा वो मूवीज़ देखते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो वेस्ट करते हैं वो मोबाइल में वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब कारण है कि नींद आ जाती है। तो अगर आपको थकान की समस्या है, यानी आपका बॉडी, आपका माइंड थका हुआ है, तो कैसे हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। देखिए, जब आप पढ़ने शुरू बैठ जाते हैं तो क्या करें, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी है या इंटरेस्ट नहीं भी है, अगर उस समय आपको नींद आती है तो आप क्या करिए, सो जाइए। सबसे बेस्ट है कि आप जब भी आपका माइंड थका हुआ है, आपका बॉडी थका हुआ है, तब भी आप उस समय जब पढ़ रहे होते हैं तब आप नींद आए तो आप सो जाइए। जब आप सो जाएंगे, जब आप सो के उठेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, जब आप सो के उठेंगे तब आपको कोई और काम नहीं करना है। ध्यान रखना इस बात का। आप घर में जाते हैं, आप चाय बनाने लग जाते हैं, ठीक है, फिर चाय पीना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे, है ना। तो आप जब भी आपकी नींद खुले सोने के बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, तो आप तुरंत पढ़ने बैठ जाइए। इससे क्या होता है, उस समय जो माइंड आपका है बिल्कुल क्लियर रहता है। ठीक है, आपके माइंड में कोई प्रकार की टेंशन नहीं रहती, किसी प्रकार की थकावट नहीं रहती है। तो उस समय जो आपका माइंड है वो ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकता है। ठीक है, जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, जिस टॉपिक को आप मजबूत करना चाहते हैं, उस टॉपिक को आप उस समय पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपको पढ़ते समय नींद आ जाए आपके बॉडी के थकान से, आपके माइंड के थकान से, तो उस समय आप तुरंत सो जाइए। ठीक है। दूसरा कारण, अगर हमको इंटरेस्ट नहीं है, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तब हम क्या करें। उसके लिए दो उपाय हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि आप उस सब्जेक्ट को साइड कर दीजिए और जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को ले आइए। जब आपको नींद आए पढ़ते समय तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए जिसमें आपका क्या है, इंटरेस्ट है। अब जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है। अब जब आपको फिर से नींद हट जाए,
नींद चली जाए दूर आपसे, तब आप फिर से उस सब्जेक्ट को उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया जिस समय आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, जिस समय आपको नींद आए पढ़ते समय, जब आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो उस समय आप उसको लिख करके पढ़ें। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या तो उस बुक में पेंसिल लीजिए और पेंसिल से अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए। जब आप पेंसिल से अंडरलाइन करना शुरू करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ने की तरफ चला जाता है। ठीक है, अंडरलाइन करने की तरफ चला जाता है। उसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि जब आपको नींद आए तो आप एक पेपर उठाइए और एक पेन उठाइए और जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपको याद करना है, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। तो क्या होगा, जो आपका माइंड है उसका कंसंट्रेशन कहाँ जाएगा, लिखने की तरफ। अब उसको लिख भी रहे हैं, आप उसको आंखों से देख भी रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि जो आपको नींद आ रही है ये क्या होगा, नींद आपसे दूर चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको नींद आए तो आप क्या करें, पेपर और पेन लेकर के लिखना शुरू कर दीजिए या फिर बुक में क्या करिए, पेंसिल से अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए। उस समय क्या होगा, आपका जो माइंड का कंसंट्रेशन है उस तरफ ज़्यादा चला जाएगा और आपका जो नींद है, आप नींद से बच सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ जनरल सी बातें हैं जो घरेलू नुस्खे हैं, जैसे कि लोग बताते हैं कि जब भी आपको नींद आए तो आप उठ करके जाइए, टहल लीजिए, या फिर आप हाथ पैर धुल लीजिए, या फिर आप दोपहर में पढ़ रहे हैं तो आप नहा लीजिए। ठीक है, उसके अलावा आप अपने सर को धुल लीजिए। तो ये, या फिर आप टहल टहल के पढ़िए, किताब ले लीजिए, कमरे में, पूरे कमरे में टहल टहल के पढ़िए, या फिर आप ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़िए। जब भी आपको नींद आए तो आप ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़िए, तब आपके शरीर से जो नींद आ रही है आपको, वो नींद आपसे दूर हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, तब आप वहाँ पर अपने जो नींद आ रही है अपनी बॉडी को, उससे आप दूर हट सकते हैं और अपने बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने माइंड को नॉलेजेबल बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है जो नॉलेज है वो गेन कर पाएंगे, जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम हो उसको आप क्लियर कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो IAS की तैयारी करते हैं, तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जो फूड ले रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, वो हेल्दी खाना खाइए, जिससे आपके जो सेल्स हैं उनको अच्छी से अच्छी एनर्जी मिल सके, ज़्यादा एनर्जी मिल सके, जिससे आपकी जो बॉडी है, वो सेल्स हैं, वो थकान ना महसूस कर सकें, माइंड के जो सेल्स हैं वो थकान ना महसूस कर सकें और आप अच्छी तरीके से ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात किया कि नींद के कारण क्या क्या होते हैं और उसका निवारण किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनको उपाय नहीं पता है कि नींद आती है तुरंत सोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब आपको नींद आए तो आप 1-2 बार सोइए, लेकिन आप इसको रूटीन में मत लाइए, तुरंत आप बार बार रोज मत सोइए, नहीं तो आपकी आदत में आ जाएगा, फिर आप ज़्यादा सोना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चे उपाय जान सके कि नींद को हम अपने शरीर से कैसे भगाएं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।